हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती में। आज हम सब पढ़ेंगे मगध राज का उत्कर्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगीर थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? दीर्घ निकाय, सूत पिटक, अगंतुर निकाय या विनय पिटक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अगंतुर निकाय। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक घनानंद, महेंद्र, महापद्मनंद या घनानंद। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया था? अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन या कनिष्क। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उदयन। अगला क्वेश्चन है, कुरु महाजनपद की राजधानी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई? प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति बिंबिसार के दरबार में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जीवक किसका पुत्र था? जीवक गणिका साल्वती का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी, झेलम, सतलज या चिनाब। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, झेलम। इसी नदी को बीतस्ता नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 326 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु डायस का बेटा था। अजातशत्रु किसका बेटा था? ब्रह्मदत्त, बिंदुसार, बिंबिसार या अशोक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा गया? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। पहले शासक थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं? मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है। बिंबिसार, अजातशत्रु, राजाधिराज या घनानंद। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजाधिराज। मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले बीतस्ता नाम से जाना जाता था? किस नदी को जाना जाता था? झेलम नदी को। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में राजगिरी जो आधुनिक डाइस के राजगीर का प्राकृत नाम, राजगीर का प्राकृत जो मगध की राजधानी थी, ये बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम है राजगिरी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, वर्षकार अजातशत्रु के थे। वर्षकार जो थे अजातशत्रु के कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुप्तचर थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? अंतिम शासक कौन था?
इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए घनानंद। अगला क्वेश्चन है, घनानंद की पुत्री का क्या नाम थी? घनानंद की पुत्री का क्या नाम थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दुर्धरा। हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? बिंबिसार, नागदशक, उदयन या अजातशत्रु? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नागदशक। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अंग्रेज या जेंट्रीमील कहा गया है? किसे कहा गया है दोस्तों? ये घनानंद को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, शिशु नागवंश का संस्थापक कौन था? शिशु नागवंश का संस्थापक शिशुनाग ही थे। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? किसने की थी गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी उदयन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? यह नंद वंश का था। नंद वंश का घनानंद का था। ये देखिए क्वेश्चन यूपीएससी 2000 ईस्वी में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजकर अवंती को मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कौशल। अगला क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण ये अशोक ने कराए थे, जो मौर्य वंश थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है? धामेक स्तूप कहाँ पर है दोस्तों? ये सारनाथ में है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त थे। इसे ही चाणक्य कहा जाता है। इसका और एक नाम है कौटिल्य भी कहा जाता है। इसके पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र थे, जो राजनीतिक से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता का नाम अशोक थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिए थे? कलिंग युद्ध। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया? 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में डाइस झील वस्तुतः एक कृत्रिम झील जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। कौन सा झील बनाई गई थी दोस्तों? सुदर्शन झील, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण कराए थे। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक डाइस का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। सम्राट अशोक किसका पुत्र था? सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था, जो मौर्य वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं?
ये दोस्तों ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश के राजा थे? अशोक मौर्य वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता? निम्नलिखित में से किसे देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? ये अशोक को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने डायस्किया युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? इसका आंसर आप सब कमेंट करके बताइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डाइस प्रशासन के बारे में जानकारी देते। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? इसका संबंध यूनान से था। अगला क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय? ये है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका पूछेगा मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाखदत्त है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है दोस्तों? बिंदुसार को। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रुओं का विनाशक। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है, इसी का नाम विष्णुगुप्त भी है। अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियाँ। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? ये आया था बिंदुसार के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पन। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। किसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? यह है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद की थी। किसने की थी चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मदद?
इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक विजयाद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 57 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, किस मूल भारतीय राजवंशों ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन वंश ने। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कण्व वंश ने। इसका संस्थापक वासुदेव था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग, इसी के पुरोहित थे। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की भाषा की थी? सातवाहन वंश की भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत थी। ये मार्त शतात्मक थी सातवाहन वंश। इसका लिपि पूछेंगे तो ब्राह्मणी लिपि थी, लिपि ब्राह्मणी थी। अगला क्वेश्चन है, शक संवत आरंभ हुआ था? शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? 78 ईस्वी किस शासन के समय हुआ था? कनिष्क, जो कुषाण वंश से संबंधित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कनिष्क डैश वंश का सम्राट? कनिष्क किस वंश का सम्राट था? कनिष्क कुषाण वंश का सम्राट था। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राजवैद्य थे? ये थे कनिष्क के। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थे, इसे ही पेशावर कहते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, चरक, अश्वघोष और नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? पीछे वीडियो में पढ़ा है, इसका आंसर आप सब कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।